मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने इतनी लगन से जो अपने ब्लॉक का नाम रोशन किया है। कल भी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया थी, आज भी बहुत अच्छी लगी मुझे। आपकी विद्यालय के अंदर एक अहम भूमिका होती है। प्रिंसिपल या मुखिया कि आप हाथ हैं, आप बच्चों के कर्णधार हैं। आपके सहयोग से ही स्कूल की व्यवस्था चलती है। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। इसीलिए इस कार्यक्रम को बंधन ना समझ के आपने जो ये दिखाया कि हम सीखने आए हैं और कुछ करके जाएंगे। आपकी ये यूनिटी दो तरह की होती है, एक नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहा, जो मैंने फील किया। आप इस मामले में बधाई के पात्र हैं। यहाँ सभी शिक्षावृंद बैठे हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। इस यूनिटी के बारे में मुझे एक बात याद आ गई। मेरी सोच है, हम अपने विचारों से, अपने व्यवहार से अपना परिवार बढ़ा सकते हैं और इसी वाणी से हम अपने दुश्मन बना सकते हैं। एक बार की बात याद आई मुझे। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, इनमें आपस में लड़ाई हो गई, जैसे हमारे परिवार में हो जाती है। क्या हुआ, लड़ाई इतनी हो गई कि सभी कहने लगे कि हम सब अलग अलग रहेंगे, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। इनसे पूछा गया, क्यों नहीं रह सकते, क्या खूबी है? कहती हैं, सबसे पहले इसका नंबर आता है। कहती है, सबसे बड़ी मैं हूं और मुझे कहते हैं छोटी उंगली। उससे पूछा गया, बताओ आप बड़ी कैसे हो? इसने जवाब दिया, जब वृंदावन में बहुत भारी बरसात हो रही थी तो कृष्ण महाराज ने गिरिराज पर्वत मेरी उंगली पे उठाया था। जब भगवान ने मेरा सहारा लिया तो मैं बड़ी हुई ना। बात सही भी है। फिर आया इसका नंबर। ये कहने लगी, बड़ी मैं हूं। पूछा गया, क्यों? बोलती है, कोई भी शुभ कार्य हो तिलक मुझसे किया जाता है, इससे शुभ मैं क्या होंगी। इसके बाद आया इसका नंबर। कहने लगी, मैं अपनी तारीफ नहीं करती, आपको दिखता है सब में मैं बड़ी हूं तो बड़ी हूं। तीनों का नंबर आ गया। फिर आया इसका नंबर। ये बोलती है, सबसे बड़ी और खतरनाक मैं हूं, एक बार ऐसे उंगली कर दी लड़ाई हो जाएगी। सच्चाई भी है। अंगूठा बैठा बैठा देखता रहा, सुनता रहा, इसका नंबर आया। इससे पूछा गया, आप बड़े कैसे हो? कहने लगा, जी मैं और कुछ तो जानता नहीं। आदमी शिक्षा के बिना रह सकता है, अगर मैं ना हूं तो बैंक वाला लोन भी नहीं देगा। सच्चाई है। हर एक की अपनी अपनी खूबियां हैं। हम अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग स्थानों से बैठे हैं, हमारी अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग व्यवहार हैं। मुकदमा बहुत गंभीर था, समझ में नहीं आया भगवान जी को क्या फैसला दे, किसको बड़ा माने। एक पेशी और दे दी गई। कहा, उस दिन आना। उस दिन पेशी पे सारे आए। क्या किया, बूंदी की थाली मंगवा ली और उनको आदेश दिया, आपने इसका लड्डू बनाना है। एक उंगली से या एक अंगूठे से लड्डू नहीं बना। जब वो हार गई तब उनको समझ में आया
कहने लगे हम तो इकट्ठे होके लड्डू बना सकते हैं। कहने का भाव ये है, बड़ी अच्छी संख्या है, 105 का हमारा ग्रुप है, सारे प्रेजेंट हैं। यहाँ वक्ता को भी मजा आता है कहने में, और हमें भी आपकी बदौलत थोड़ी खुशी होती है कि हमारा अध्यापक वर्ग कितना अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ सोच लेके जाएगा और ये यूनिटी अपने विद्यालय में, अपने साथियों में बनाए रखने की चेष्टा करेगा। अधिक समय न लेते हुए मैं पुनः फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इस लेक्चर को, इस शिविर को मिस नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, अगर कोई चाय की व्यवस्था में, खाने की व्यवस्था में किसी प्रकार की कुछ कमी आ जाती है कि परिवार बड़ा है, लेकिन यहाँ सेवा सिंह जी हैं, एसीपी जी हैं और हमारे बीआरपी जी हैं, वो पूरा कार्य कर रहे हैं, तो उसको फील मत करना, क्योंकि जहाँ 100-150 आदमी का खाना बनता है, हो सकता है नमक मिर्च थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी हम आपके पास हैं। थैंक यू, धन्यवाद।